हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हमारा पार्टनर कोई गलती करता है। पति पत्नी के रिश्ते में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई ऐसी गलती कर देता है, किसी का दिल दुखा देता है, या हो सकता है माँ बाप की सेवा नहीं होती है, या हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे देता है। तो क्या हमें उस पर्सन को माफ़ करना चाहिए? क्या हमें अपने पार्टनर को माफ़ करना चाहिए या नहीं माफ़ करना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि गलतियां इंसानों से ही होती है। भगवान तो गलती करते नहीं हैं। भगवान ने तो आपको बनाने में भी गलती नहीं की है। भगवान ने तो आपके पार्टनर को भी बनाने में कोई गलती नहीं की है। तो गलतियां किससे होती है? गलतियां इंसानों से ही होती है। और जब सामने वाला गलती करता है और एक को पता चल जाती है कि इसने ये गलती की है, सपोज वाइफ गलती करती है या फिर हस्बैंड गलती करता है, तो एक को पता चल जाए कि इसने ये गलती की है, तो हम उसको पहाड़ बना देते हैं। हम खुद एक भगवान बन जाते हैं कि अब तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हम गलती माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि जब वो गलती होती है तो उसमें हमारा भी रोल होता है। जब कोई गलती हो रही होती है उस टाइम तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, उस टाइम तो हम कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिखाते, अपने पार्टनर को समझाते नहीं हैं, या अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं करते। जो वो कर रहा है उसको करने देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। हम उसको ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे तुमने पता नहीं कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ। अगर कोई भी पार्टनर गलती करता है तो हम उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको घुमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्या है, एक कड़ी का काम करते हैं। कोई भी होता है अपने परिवार में, जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो दो परिवार मिल जाते हैं। तो उन दो परिवार में जो लड़का लड़की होते हैं ना, वो एक कड़ी का काम करते हैं, दो परिवार को जोड़ते हैं, दोनों में प्यार बनाते हैं। तो लड़का लड़की का रिश्ता बहुत ऊंचा हो जाता है कि वह दो परिवार को उनको जोड़ के रखना है, उनको रिश्ते बना के रखने हैं। तो ऐसे में लेकिन अगर हम कोई एक साथ ना दे, या ऐसे में एक कोई गड़बड़ कर रहा है, तो दूसरे का उसका दायित्व बनता है कि उसको सुधारे, उसको सही लाइन पर लेके आए। वो कैसे लेके आना है? जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको उसमें ढल जाना है, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन उसका ये कर्तव्य बनता है कि अपने पार्टनर को सही राह दिखाए। देखिए, गलतियाँ तो मैं बता ही रही हूँ इंसानों से ही होती है, और इंसान ही उसको सुधार भी सकते हैं। उसको सुधारने के लिए कोई भगवान नहीं आते हैं नीचे कि भगवान आपको आके सुधारेंगे, उसको हम ही को सुधारना होता है। लेकिन हम जब उसको सुधारने के बजाय उसका उस टाइम तो साथ देते हैं, उस टाइम तो उसको रोकते नहीं हैं, लेकिन बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसका पहाड़ बना लेते हैं कि तुमने ये गलती की, अब मैं भगवान बन गया हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहानी ऐसे है दोस्तों कि एक लड़का लड़की होते हैं, उनकी नई नई शादी होती है। लड़के के जो माता पिता होते हैं वो थोड़े अपाहिज होते हैं, उनको थोड़ा दिखाई कम देता है, बूढ़े होते हैं, थोड़ा सा चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब अपना काम अपने आप से नहीं हो पाता है, उनसे थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं। तो लड़की की जब शादी होके उस घर में आती है, वो कुछ दिन तो उनकी सेवा करती है, लेकिन उसके बाद उनको एक बोझ लगने लगता है। उसको लगता है कि ये मुझ पे एक बोझ बन गए हैं। उनके फ्रेंड्स या कोई उनको बोलता है कि अरे यार, तुम तो पूरा दिन सेवा में लगी रहती हो। तो वो भी पहले वो सेवा करती थी, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर उनको वो एक बोझ लगने लगता है। तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखो, मुझसे अब इनकी सेवा नहीं हो पाएगी, तुम अब इनको किसी वृद्धाश्रम में कहीं भी छोड़ाओ, मैं अब इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो पति उसको समझाता है कि ये मेरे माता पिता है, तुम चाहे इनकी सेवा करो या ना करो, इस पर मेरे ऊपर ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इनको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ के आऊँगा। वो अपने घर में ही उनको रखता है, एक रूम दे देता है, उसमें वो उनको मतलब रहने के लिए कमरा दे देता है। घर का जो एक कमरा होता है वो उनको दे देता है कि तुम अब से यहीं पर रहो, तुम्हारा सारा काम मैं करूँगा। बड़े कोई बात नहीं, वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अलग एक रूम हो गया, घर से अलग है, तो कोई फ़र्क नहीं, वो अपने मज़े से रहती रहती है। अब हस्बैंड क्या करता है, मॉर्निंग में भी सो के जगता है, तो अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है, उनके पैर छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनके लिए नाश्ता पूछता है, उनको नाश्ता कराता है। उनका सुबह का सारा काम हस्बैंड करता है। इन्हीं सब कामों इसको 9-10 बज जाते हैं। तो उसके बाद वे फिर क्या करता है, ऑफिस को निकल जाता है, शाम को फिर घर लौटते हैं। तो लड़का जो था लौटने के बाद ही अपने मम्मी पापा के पास पहुंचता है, उनकी सेवा करता है, उनको देखता है पूरा दिन क्या किया, उनको अच्छी तरह खाना खिलाता है, उनके कपड़े वपड़े जो भी चेंज करना होता है वो चेंज करता है, उनके साथ बैठ के बात करता है, देर रात तक उनके साथ में ही लगा रहता है, रात को सो जाता है, सुबह उठता है। फिर उनका यही डेली का रूटीन होता है। तो वाइफ हस्बैंड से पूछती है कि तुम तो पूरा दिन अपने माँ बाप की सेवा में लगे रहते, तुम मुझे तो टाइम ही नहीं दे पाते हो।
मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है, तुम तो सारा पूरा का पूरा दिन इनके साथ में ही निकालते हो, इसलिए मैंने कहा था कि तुम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। तो हस्बैंड उसको क्या जवाब देता है? देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप उसको तरीके से, अगर आप उसको समझदारी से सुलझाएंगे तो वो सुलझ जाएगी और आप अपनी जो पार्टनर है उसको भी ट्रैक पे ले आएंगे। तो हस्बैंड उसको क्या जवाब देता है कि तुमसे पहले ये मेरे माता पिता ही मेरे जीवन में थे, तुम मेरे जीवन में बाद में आई हो, पहले ये ही मेरे जीवन में थे, इन्होंने ही मुझे ये जीवन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तुम मुझे नहीं लेकर आई हो इस दुनिया में लाने वाले भी यही हैं, इन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, तुम मेरे साथ शादी कर पाओ, इसीलिए इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। और जब मैं तुमसे शादी करना चाहता था, सब लोग मना कर रहे थे, तो मेरे इन पेरेंट्स ने ही सबके अगेंस्ट जाकर मुझे ये कहा था कि अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो तुम उसके साथ शादी करो बेटा, अपना जीवन यापन करो, अपने मज़े से लाइफ काटो, हमारा क्या, हम तो जैसे तैसे भी रह लेंगे। तो आज जो मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुम जो आज मेरे साथ हो, ये मेरे इन माता पिता की वजह से ही है। और तुम चाहे इनकी सेवा करो या ना करो, लेकिन मैं अपने माता पिता की सेवा करना नहीं छोड़ सकता। तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो, मैं लेकिन इनका साथ ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस धरती पे लाने वाले भी यही हैं। तो मैं इनका, और इन्होंने मेरी पहले इतना ध्यान रखा है, मैं तो इनका बदला भी नहीं चुका सकता हूँ, मैं तो ये इतनी सी सेवा करके भी इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका सकता। तो उस लड़की पे भी इस बातों का बहुत फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों, उसने उन माता पिता को अपने पास रखा और आजीवन उनकी सेवा की, क्योंकि वो उस बात को समझ गई थी कि वाकई में हम जिन माता पिता को बूढ़े समझकर या जिनको असहाय समझकर इग्नोर करते हैं, असल में वही तो हमें जीवन देते हैं, असल में वही तो हमें जीना सिखाते हैं। और हम बड़े होकर क्या करते, कुछ छोटे मोटे से अपने खुशी के लिए, कुछ अपने आलस के लिए, कुछ अपनी उन छोटी मोटी खुशी के लिए या फ्रीडम के लिए हम उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें गलत राह पे जाने से, वो हमें गलत कोई काम करने से रोकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये लड़का भी अगर अपनी वाइफ को ऐसे ना समझाता, अगर ये इस तरह से बात ना करता, तो पूरा जीवन इनका भी अस्त व्यस्त ही रहता। इसीलिए दोस्तों, अपने पार्टनर को एक चांस देना चाहिए। अपने कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपको धोखा देता है, चाहे वो आपके माँ बाप की सेवा नहीं करता है, चाहे वो आपको साथ नहीं देता है किसी सुख दुख में, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप उन्हें एक चांस दें। अगर वो सुधरना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई है, तो आपको उनको एक चांस दे देना चाहिए। और कहते हैं ना कि एक चांस तो सबको ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, सुधरने के लिए एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मौका ही नहीं मिला, बाद में फिर ये रिग्रेट करें कि हमें तो कोई मौका ही नहीं मिला, हमें कोई चांस ही नहीं मिला। तो एक मौका तो अपने पार्टनर को देना ही चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा।